साथियों आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं जो कि प्रकाश वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो ये किरण आरेख वाले प्रश्न आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सजग प्रश्न नंबर 1 है अपना, लिखा कि 5 सेमी लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो देखिए रखा है पहले हम लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद जो दिया उसे लिखेंगे। क्या क्या देखिए रखा है, 5 से भी लंबा वस्तु, तो बिंब की मतलब वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं साथियों 5 सेंटीमीटर। ओके, 10 से भी फोकस दूरी मतलब वीएफ का मान कितना साथियों 10 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस कहते हैं साथियों उत्तल लेंस को, और 25 सेमी दूरी पे रखा है, तो यू का मान क्या होता है साथियों 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये उत्तल लेंस है तो यू अपना हो जाएगा माइनस में। प्रकाश आरेख के द्वारा खींचकर बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कितने दूरी पे है और इसकी लंबाई क्या होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। किरण आरेख के द्वारा बताना है, तो हम एक उत्तल लेंस यहाँ पर ले लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है साथियों, वे लेंस जो कि किनारों पे पतले और बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहा जाता है। और इसके बीच से हम एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबा हो गया। अब देखिए मान लेते कि यहाँ पर अपना क्या फोकस है, या फोन है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी को हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर मान लेते हैं अपनी वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु हमारे यहाँ पे रखी हुई है साथियों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कोई वस्तु क्या रखी है कि ये हमें वस्तु ए बी मान लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे अपनी क्या है फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक अपनी क्या है एक वस्तु की दूरी है। ओके, ये 10 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु है साथियों। अब देखिए ध्यान से, अब आगे का चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आगे के चित्र के लिए हमें चाहिए क्या, अब इधर हम वस्तु को रखें तो इधर अपना क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी हमें पहले ज्ञात कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। देखिए हम चूंकि लेंस का सवाल है तो लेंस का सूत्र होता है साथियों, लिखेंगे लेंस के सूत्र से, क्या लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है 1/f 1/v - 1/u। आई होप आप इस सूत्र को चाहे पहले जानते भी हो, नहीं जानते तो वीडियो तक बने रहे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1/f, f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर रख देंगे, बराबर 1/v निकालना है, -1 हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। आगे क्या होगा देखिएगा, 1/10 सेंटीमीटर बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 1/25 सेंटीमीटर। ओके, अब जब ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो चूंकि हमारे पास 1/b इस साइड में बचेगा तो 1/b बराबर हो जाएगा साथियों 1/10 - 1/25। अब इसको हल करने के लिए हमें इसका हर बराबर करना होगा, तो हाँ देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा साथियों, और 10 पच्चे 50 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, तो 1/v इक्वल टू 5 × 5 5 में 50। ओके, माइनस 2 1 कम 2 25 दूना 50 हो गया। आगे देखते हैं, अब 1/v इक्वल टू यहाँ 50 क्या हो जाएगा कॉमन, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, तो v बराबर हो जाएगा ये 50/3। 3 से भाग कर लेंगे तो 3 × 3
3 एक कम 3, कितना बच गया साथियों, इसमें 2 20, 3 छंग 18, पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 छंग 18, बार बार आएगा तो इसे हम 7 लिख सकते हैं। तो v बराबर कितना आया, 16.67 सेंटीमीटर। ये किस में आया साथियों, तो ये आया है चूंकि प्लस में, क्या आया है, तो प्लस में आया है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा इस साइड में बनेगा, कितनी दूरी पे, तो ये दूरी अपनी कितनी है, 16.67। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो इतनी दूरी पे बनेगा, कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे बनेगा, मान लेते हैं क्या, ठीक है 16.6 हमारा मान है कि हर रूप में चलता है। अब देखिए, अब अगली पूछे कितना लंबा बनेगा भैया, तो कितने लंबे के लिए भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो चलिए कितने लंबाई, तो देखिए लंबाई के लिए, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ब्रैकेट में ले देंगे प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई का सूत्र होता है I/O बराबर V/U होता है कि नहीं होता साथियों। अब देखिए यहाँ से I का मान तो हमें निकालना है, O का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर पहले से है, V का मान हम लोग रखेंगे ये 50/3 वाला, और U का मान कितना है, -25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूना हो जाएगा 50 साथियों। अब देखिए I/5 बराबर 2 यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम 3 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो I बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 10/-3। जब -3 से इसको मल्टीप्लाई करें, उसको डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 बार बार वही आएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, -3.33 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब I हमारा किस में आया है, माइनस में आया है। तो देखिए हम जब प्रतिबिंब को, अब देखिए ऊपर वाले को हम लेते हैं प्लस में, तो माइनस आया तो ये बनेगा उल्टा, मतलब प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे साथियों, प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। आप देखिए बात कर रहा था किरण आरेख की, तो किरण आरेख खींच देते हैं। तो मान लेते हैं अगर यहाँ से ये मान लो ये रेखा निकलती है फोकस वाली, तो ये आकर यहाँ टकरा जाएगी, यहाँ चलिए ओके, यहाँ से एक किरण आरेख निकलेगा, तो यहाँ से ये टकराकर इस कटान बिंदु पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा इतनी ही दूरी पे साथियों। तो ये हो गया किरण आरेख, और यहाँ पर ही, यहाँ पे मान लो ये इतनी दूरी पे ये क्या है, F2 मान लेते हैं, ये क्या है अपना F1 है, यहीं पे अपना फोकस टकराएगा साथी F1। तो आई होप आपको ये प्रतिबिंब का आकार बनाना आ गया होगा और इस प्रकार के न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के समकक्ष रखता हूं और सॉल्व करके उस अगला अंकित प्रश्न आप सभी के समकक्ष लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हल करते समय जो जो दे के रखा लिख लीजिए। फोकस दूरी का मान F बराबर कितना दे के रखा है, 15 सेंटीमीटर दे के रखा साथियों। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में हमारा F प्लस में रहता है, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, मतलब U का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो हम लोग लेंगे माइनस में। फिर क्या पूछा रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है, मतलब V का हमें पोजीशन बताना है। तो देखिए हम लोग दर्पण पर इसमें पूछा है तो दर्पण के सूत्र से लिखेंगे, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/F = 1/U + 1/B। ओके, देखिए F का मान कितना दे के रखा है 15 सेंटीमीटर बराबर 1/-10 सेंटीमीटर + 1/B। अब आप ही बताइए जब ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये देखिए 1/V = 1/50 + 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम अगर हम लोग करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 10 × 30 हो जाएगा साथियों, और 15 दूना 30 हो जाएगा। इस बात को विशेष याद रखिए। देखिए आगे क्या होगा, तो 1/V = 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, और ये क्या 15 दूना 30 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 1/V = 3 2 5, 3 2 5, नीचे कितना है साथियों 30 है,
तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो 20 एकम 20, 6 एकम 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में चूंकि ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा साथियों, लिख लेंगे, आभासी व सीधा प्रतिबिंब, व आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल लगवाया है वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बाई चांस अगर यहाँ पर माइनस में आ जाता तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्लस में होता है v, तो अगर माइनस में आ जाता तो किस में होता, उल्टा प्रतिबिंब बनता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी क्रम में एक न्यूमेरिकल और है कि लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। बिंब मतलब कोई वस्तु होता है, तो सदैव वस्तु की लंबाई कितनी देखी रखी है, मतलब क्या क्या देखी रखा है, ये लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, तो मतलब कि साथियों ये O का मान है 5 सेंटीमीटर। 30 से भी वक्रता त्रिज्या, मतलब ये R का मान देके रखा साथियों 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पे रखा है, मतलब U का मान कितना है साथियों, 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताना है, मतलब ये कितना लंबा है, कितना क्या, ये बताना है। मतलब कि हमें V निकालना है और हमें I निकालना है। अब देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण है तो भैया U अपना माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस में रहेंगे। अब देखिए R देखिए रखा, तो हमको पहले F निकालना होता है। तो देखिए पहले फोकस दूरी, क्या देखिए फोकस दूरी F बराबर, सूत्र होता है R/2 बराबर 30/2, 3 एकम 3, 15 दूना 30 बराबर 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको F निकालना आसानी से आ गया होगा। अब हम निकालेंगे V को। तो देखिए लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, क्या दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है अपना कि 1/F इक्वल टू 1/U + 1/B। अब देखिए 1/F ऐसे रखेंगे बराबर 1/U का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर, चलिए प्लस 1/B। अब मैंने यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर करेंगे, F का मान यहाँ पे 15 रख देंगे। तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, F का मान 1/15 प्लस 1/20। अब देखिए 20 और 15 का एलसीएम होगा साथियों 60, कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए 20 के पहाड़े में 3 बार में 60 आता है, 15 के पहाड़े में 4 बार में 60 आता है, 15 चौक 60। ओके, तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 15 चौक 60। तो कितना हो जाएगा, ये 7/7 हो जाएगा। तो 3 गुणा करेंगे, 60 एकम 60, V 1 7, तो 7V इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7। भाग कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 × 56, 7 × 56, 4 बच गया, 40, 7 × 5 35, फिर 5 बच गया तो 50 हो जाएगा। तो सत्यो 7 × 7 49, 7 × 49, तो इतने लिख लेते हैं। तो B बराबर 8.57 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, इतने दूरी पे है। और देखिए ध्यान से, अब I का मान निकालना है। तो I बराबर सूत्र देखिए, I/O बराबर -B/U। अब आप ही कहेंगे भैया यहाँ माइनस क्यों लग गया है, क्योंकि दर्पण के लिए माइनस लगता है और लेंस के लिए माइनस नहीं लगता है। तो I/O का मान 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस V का मान कितना है साथियों, तो V का मान हम रखेंगे यहाँ पे 60/7 वाला। U का मान कितना है साथियों, -20 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ये 20 एकम 20 और 20 × 60 हो जाएगा। तो I/5 इक्वल टू 3/7। तो 5 × 15, तो I बराबर 15/7। तो देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 एकम 7, 3 बच गया, हो गया 30, तो फिर 7 दूनी 14, 7 × 21,
7 चौक 28, 7 चौक 28, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये 2.14 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी कितनी है साथियों, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या वस्तु से छोटा बनेगा, क्या वस्तु से छोटा, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, किधर बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा साथियों। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। तो लिख देंगे आभासी दर्पण के सामने तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इतना समझ में अगर आ गए तो बहुत न्यूमेरिकल फोल्ड डालेंगे। जो मैं न्यूमेरिकल्स लगवा रहा हूँ गारंटी रखिए कि यही ही आएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, वो भी बेसिकली एनसीईआरटी से ही एग्जाम्स आपके लिए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसके बाद कुछ टिप्स बताऊंगा। तो वीडियो को अभी भी छोड़िएगा नहीं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है लिखा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है साथियों। इसको लिख लेंगे, जिसकी क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से। P बराबर देखिए रखा है -2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। और यह बता दें यह किस प्रकार का लेंस है। तो चलिए पहले हम P निकाल लेते हैं। तो देखिए P बराबर सूत्र जो होता है साथियों, ये 1/f × 100 होता है। हम सभी को बताइए कब होगा, जब ये सेंटीमीटर में अपना f होगा। आइए और दिखाता हूँ। तो अगर हम सभी को यहाँ पे f बराबर निकालना हो तो f बराबर 1/p हो जाएगा। अब ये चूंकि डायोप्टर में है ले रहे हैं, तो केवल इसी को ही हम रखेंगे। एक सूत्र और भी होता है साथियों, या लिख देंगे 1/f मीटर में। तो अब देखिए साथियों, यहाँ पे रखेंगे तो 1/-2, जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ये किस में आया, मीटर में आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये f बराबर हो जाएगा -0.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो f बराबर -0.5 गुणे 100 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद एक अंक कट जाएगा 0, तो 5 दाम में 50, f बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब देखिए f बराबर कितना आया साथियों, -50 सेंटीमीटर आया है। अब चूंकि फोकस दूरी माइनस में है, तो कौन सा लेंस होगा, तो लिख देंगे अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। और अगर साथियों प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है साथियों, इसी प्रकार का एक प्रश्न और मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए लिखा है कि कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। क्षमता मतलब P का मान देखिए रखा साथियों, घबराइए नहीं, +1.5 डायोप्टर है साथियों। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान हमें ज्ञात करना है साथियों, f का मान ज्ञात करना है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी, इसको भी पता लगाना है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहले लगाया वैसे इसे भी लगाऊंगा। देखिए f बराबर क्या होगा, 1/p हो जाएगा। तो f बराबर 1/p का मान कितना देके रखा है, +1.5 देके रखा है। कितना देके रखा था, तो 1.5। पॉइंट हटेगा, ये 0 बढ़ जाएगा, तो बराबर में 10/15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये देखिए f बराबर क्या आएगा, प्लस में 2/3 आएगा। अभी भी नहीं आएगा। देखिए अब हम लोग करने वाले क्या है, अब हम लोग इसको भाग कर देंगे। देखिए 3 1 कम 3 हो जाएगा। अभी पॉइंट लगा लो भैया, क्यों, क्योंकि 0। 3 × 18 हो जाएगा। पॉइंट 3 × 18, तो 3 × 18, फिर बार बार आएगा तो इसे 7 ले सकते हो। तो f बराबर जो आपका आया है ये +0.667। ये भी मीटर में आया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 सेंटीमीटर। आप लोग चाहते हैं तो आप अगर इसे सेंटीमीटर में नहीं बदलते हैं मान लो, और बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो। देखिए कैसे,
अब ये अगर 2 जीरो काटने हैं तो हमको यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लाना होगा, तब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर आप मीटर में रखना चाहें तो बार बार 6 है, तो 6-7 हम थोड़ी गलती कर दिए, यहीं पे 6-7 हमको कर लेना चाहिए, 6-7 कर लेना चाहिए। आइए तो यहीं पे हम इतना ही आंसर कर देते हैं इसका कि यफ बराबर क्या, यफ बराबर कितना हो जाएगा प्लस 0.67 मीटर में रखते, यही है, बढ़िया रहेगा, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाए पेपर में तो मीटर में भी करके आओ, कंफ्यूज मत होना। अब प्लस में आया तो कौन सा लेंस होगा, तो ये अभिसारी लेंस होगा। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं साथियों उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी कुछ असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यही वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में मदद जरूर करेगी और आपके जो न्यूमेरिकल्स को लेकर डाउट थे क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर कीजिए। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।